Dear students, we were studying Voyaging Towards Excellence. Open your book on page number 84 and look from the passage. I learnt a lot of things. I learnt a lot of things when I was running these large companies. The writer says that he could learn many things when he was the head of these companies. यानी जब वो इन कंपनीज का हेड था, इन कंपनीज को चला रहा था, तो उसने बहुत सी चीज़ें सीखा. द फर्स्ट वन वॉज द इम्पोर्टेंस ऑफ टीम वर्क. सबसे पहली चीज़ जो है वो है टीम वर्क की अहमियत. यानी हमको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि अगर हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर दूसरे लोगों के साथ मिलकर हमको काम करना पड़ता है, चाहे हम उसके बॉस हो या असिस्टेंट हो. सबके साथ मिलकर ही काम करना पड़ता है, तभी जो है तो टीम काम जो है तो कामयाब होता है, कंपनी कामयाब होती है. इन टुडेज वर्ल्ड नथिंग इज़ पॉसिबल विदाउट टीम वर्क. आज की जो दुनिया है इसमें टीम वर्क के बगैर कुछ भी ना मुमकिन नहीं है. अब ये सेंटेंस देखिए, इन टुडेज वर्ल्ड नथिंग इज़ पॉसिबल विदाउट टीम वर्क. इसको आपको निगेटिव बनाकर लिखना है. बहुत आसान है, निगेटिव बनाना है. दो वर्ड्स का एंटोनिम इसमें इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको, एक वर्ड निकालना पड़ेगा. नथिंग का एंटोनिम, पॉसिबल का एंटोनिम, और एक वर्ड जो है तो निकालना पड़ेगा. अब उस पर गौर करके आप इसको निगेटिव बनाकर व्हाट्सएप पे पोस्ट करेंगे. यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल इफ़ यू आर ए लर्नर. यू आर अनेबल टू बी सक्सेसफुल इफ़ यू आर ए लोनर. यानी अगर आप अकेले हैं, इफ़ यू आर लोनली, इफ़ यू वर्क अलोन, यू कैन नॉट सक्सीड. यानी अगर आप अकेले हो, इफ़ यू लाइक टू वर्क अलोन, यू कैन नॉट गेट सक्सेस, यू कैन नॉट सक्सीड. अलग अलग तरीके से जुमलों का इस्तेमाल जो है तो आना चाहिए. तो राइटर क्या कहना है कि अगर आप अकेले हैं, आप अकेले काम करना पसंद करते हैं, तो आप कामयाब नहीं हो सकते. इसी तरह से यू शुड नॉट बी ईगोइस्टिक पर्सन. यू शुड नॉट हैव ईगो. अना जो है तो नहीं होना चाहिए. अगर आप में अना है तो भी आप कामयाब नहीं हो सकते. सेकेंडली, यू नीड टू लीड फ्रॉम द फ्रंट बाय सेटिंग ए गुड एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ यूर स्टाफ. इसी तरह से इफ़ यू आर द बॉस, यू मस्ट बी हार्ड वर्कर. यू मस्ट सेट यूर एग्जाम्पल. आपको अपनी मिसाल कायम करना चाहिए, यानी आपने भी उतने ही हार्ड वर्क होना चाहिए. आप अगर हार्ड वर्क है, आप बॉस है और आप हार्ड वर्क है, तो और आप मिसाल के साथ रहनुमाई करते हो आपके स्टाफ के सामने, तो जाहिर सी बात है सक्सेस विल बी योर्स. तो ये पॉइंट जो है तो आप लोगों को याद रखना है. बाजू में देख रहे हैं आपकी एक एक्टिविटी दी हुई है, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ गुड मैनेजमेंट. ये राइट द प्रिंसिपल्स ऑफ गुड मैनेजमेंट. तो इसके अंदर अभी दो तीन पॉइंट आ गए, अभी और आगे पॉइंट्स आएंगे, उनको आपको ध्यान में रखना है. सेकेंडली, यू नीड टू लीड फ्रॉम द फ्रंट बाय सेटिंग ए गुड एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ यूर स्टाफ. देखिए अब यहाँ पे नीड जो है तो ये मॉडल ऑक्सिलरी के तौर पे इस्तेमाल हुआ, ये बात याद रखना है. थर्ड was that you need to treat your subordinates and your colleagues as friends. इसके अलावा if you are the boss, you should not act only as a boss. You should not only command, but you should treat your assistants as your friends. यानी आपने अपने जो असिस्टेंट्स है उनको अपने दोस्तों के तौर पर समझना चाहिए, सबऑर्डिनेट नहीं समझना चाहिए. सबऑर्डिनेट अगर समझते हैं आप तो जाहिर सी बात है यू कैन नॉट मेक देम वर्क. आप उनसे काम करवा नहीं सकते हो.
यू कैन नॉट इंस्पायर देम, आप उनको मुतारिक नहीं कर सकते हो। मुतारिक कब कर सकते हैं आप? व्हेन कैन यू इंस्पायर देम? व्हेन यू योर सेल्फ ऑल्सो वर्क हार्ड। व्हेन यू योर सेल्फ ऑल्सो वर्क हार्ड, जब आप खुद सख्त मेहनत करते हो तभी आप उनको इंस्पायर कर सकते हो। तो अपने स्टाफ को सबॉर्डिनेट नहीं समझना चाहिए, बल्कि अपने दोस्त समझना चाहिए। इन माई करियर आई मेड ए फ्यू मिस्टेक्स बट लर्न ए लॉट अबाउट मोटिवेशन। जाहिर सी बात है, हर एक के करियर में कुछ ना कुछ गलतियाँ होती है। तो राइटर भी कहता है कि मैंने भी अपने करियर में कुछ गलतियाँ किया, लेकिन मोटिवेशन के बारे में बहुत कुछ सीखा। बट लर्न ए लॉट अबाउट मोटिवेशन। मोटिवेशन मीन्स इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन के बारे में बहुत कुछ सीखा। एंड हाउ टू इंस्पायर पीपल। ही लर्न हाउ टू इंस्पायर पीपल, लोगों को कैसे इंस्पायर करना। एंड हाउ टू इंस्पायर आवर ओन सेल्व्स, यानी अपने आप को भी कैसे इंस्पायर करना, ये सब सीखा उसने। बीइंग ए गुड लिसनर, ही वॉज ए गुड लिसनर, यानी अगर आप अच्छे लिसनर हैं, अच्छे सुनने वाले हैं, बकौर सुनने वाले हैं, तो आप अच्छे से कोई भी काम को अंजाम दे सकते हो। क्लास के अंदर अगर आप पूरे कंसंट्रेशन के साथ में सुनते हो तो आप जो है तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, घर को जाके अच्छे से स्टडी कर सकते हो। तो राइटर वॉज ऑल्सो ए गुड लिसनर। ही यूज टू लिसन वाट एवर इज टोल्ड वॉज टोल्ड टू हिम, यानी जो कुछ भी उसको कहा जाता था उसको गौर से सुनता था। टारगेट सेटिंग एंड द आर्ट ऑफ डेलीगेशन विच फॉर्म्स सच एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ टूडेज मैनेजमेंट। और राइटर का कहना है कि आज के जो मैनेजमेंट का मेथड है उसके अंदर टारगेट सेटिंग, यानी टारगेट सेट करना, ये प्रोजेक्ट है कब तक मुकम्मल करना है, कैसे मुकम्मल करना है, ये सेट करना। और डेलीगेशन का आर्ट, हाउ टू डेलीगेट, किस तरह से किसी चीज़ को निफाज किया जाए, किस तरह से नाफिज किया जाए। ये जो ऐसे फॉर्म्स है जो आज के मैनेजमेंट में अहमियत रखते हैं। अब ये जुमला आया था, देखिए, यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल इफ़ यू आर ए लोनर एंड एन इगोइस्टिक पर्सन। तो इसमें आपने गौर किए होंगे कि मैंने सक्सेसफुल की जगह वर्ब इस्तेमाल करके बोला। सक्सेसफुल की जगह सक्सेस का वर्ब इस्तेमाल करके जो है तो बोला मैंने एक बार। तो आपको ये जुमले को यानी वर्ब इस्तेमाल करके दोबारा लिखना है। सक्सेसफुल का वर्ब इस्तेमाल करके आपको दोबारा जुमले को लिखना है। दोबारा सुनिए, गौर से सुनिए, तभी आप इसका वर्ब फॉर्म इस्तेमाल कर पाएंगे। नाउन फॉर्म भी इस्तेमाल किया वैसे मैंने, हाँ, जैसे यू कैन नॉट गेट सक्सेस, ये नाउन इस्तेमाल किया, लेकिन वर्ब भी इस्तेमाल किया, तो वो आपको लिखना है बगौर सुनकर। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। आफ्टर वर्किंग फॉर ऑल दीज सॉफ्टवेयर कंपनीज फॉर सो मेनी ईयर्स, यानी इन तमाम कंपनीज के लिए इतने साल काम करने के बाद, आई wanted टू रिटर्न टू माई फर्स्ट लव, दैट इज़ टू रीड एंड राइट ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स कंसर्निंग ह्यूमन लाइफ एंड एक्सपीरियंस। इसका जो पहली पसंद थी, पहली जो मोहब्बत थी, वो क्या थी? लिखना, पढ़ना और लिखना। तो ये वापस उसकी तरफ जाना चाहता था। मैंने बहुत साल काम किया, सॉफ्टवेयर कंपनीज को हेड किया, उसके बाद जो है अपनी पहली पसंद यानी पढ़ना और लिखना, उसकी तरफ जाना चाहता था। और पढ़ना भी किस ताल्लुक़ से चाहता था? मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स पर जो इंसानी ज़िंदगी और इंसानी वजूद से ताल्लुक़ रखते हैं। अब इसके अंदर भी विच का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। पहला जुमला देखिए, आई वांटेड टू रिटर्न टू माय फर्स्ट लव, दैट इज़ टू रीड एंड राइट ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स। अब यहाँ पर आपको विच का इस्तेमाल करके जुमले को दोबारा लिखना है। जाहिर सी बात है, देखिए यूनिवर्सल ट्रूथ है तो प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करेंगे और विच का इस्तेमाल करेंगे।
आई का फुल फॉर्म इससे पहले भी आपको बताया गया है। आई ई का फुल फॉर्म होता है दैट इज। तो दो सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं, दो सेंटेंसेस ग्रामर के आपको हल करके व्हाट्सएप पे पोस्ट करना है। और ये एक्टिविटी, राइट द प्रिंसिपल्स ऑफ गुड मैनेजमेंट। देयरफॉर आई गिव अप 2 ऑफर्स ऑफ अराउंड 3 करोड़ रुपीस। इसलिए मैंने क्या किया, इसने 3 करोड़ के रुपये के 2 ऑफर्स आए इसको पैकेज के। साल भर का पैकेज 3 करोड़ रुपये के 2 ऑफर आए पर एनम टू बिकम ए राइटर, राइटर बनने के लिए। उनको छोड़ दिया उसने। दिस इज हाउ माई सेकंड इनिंग्स एज ए राइटर इन मराठी बिगेन। यानी ऑफर छोड़ दिया उसने 3 करोड़ के राइटर बनने के लिए। राइटर बनना चाहता था, इसके लिए 3 करोड़ रुपये साल के 2 ऑफर जो है तो छोड़ना बोले तो मामूली बात नहीं है। यानी इंसान अपनी पसंद के लिए पैसे की कुर्बानी देने को तैयार हो जाता है। दिस इज हाउ माई सेकंड इनिंग्स एज ए राइटर इन मराठी बिगेन। इस तरह से मेरी दूसरी ज़िंदगी मराठी के राइटर के तौर पर शुरू हुई। सेकंड इनिंग्स क्रिकेट का इस्तेमाल यहाँ पे। तो दूसरी इनिंग है ना, पहली इनिंग जो है तो उसकी क्या थी, हेड ऑफ सॉफ्टवेयर कंपनीज। अब ये दूसरी इनिंग मराठी राइटर के तौर पर उसकी शुरू हुई। तो आज इतना पैराग्राफ पढ़ा गया है, इसमें आपको 2 ग्रामर के सेंटेंसेस दिए गए, वो 2 ग्रामर के जुमले सॉल्व करके व्हाट्सएप पे पोस्ट करना है। इसके अलावा वोकेबुलरी पोस्ट की जाएंगी, वो वोकेबुलरी आपको सॉल्व करके उसके सिनोनिम ढूंढकर व्हाट्सएप पे पोस्ट करना है। आज इतना ही, कल इंशाल्लाह बाकी का पार्ट जो है तो लिया जाएगा। खुदा हाफिज़।